मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। पूरी विजन है कि लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया के तहत जो है कि जिस तरह से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, तो ये और कोई प्रधानमंत्री के बस की बाहर की बात नहीं। पहली प्राथमिकता क्या है? किसान और जवान को समृद्ध करना, मजबूत करना। आज मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। कर रहे हैं सैनिक और किसान, जवान और किसान हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ है और इसको सदा से मोदी जी ने आगे रख के हमेशा काम किया है। आज चल रहा है तंबू बॉर्डर और दिल्ली के आसपास, ये कुछ नहीं विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है कि कैसे देश का माहौल को खराब किया जाए। लेके घूमते हैं सीपी में, मतलब क्या मूड में रहते हैं? ये रथ है 2024 का विजय रथ। अच्छा। और इस बार की जो लड़ाई है वो महाभारत की लड़ाई है। अच्छा। महाभारत की लड़ाई है पांडव और कौरवों के बीच में, जहाँ एक तरफ पांडव के रूप में एनडीए है तो कौरव के रूप में ये सारे विपक्ष है। और हम लोग इस बार जो है कि लड़ाई है भारत के अस्तित्व की, धरोहर की, सनातन के अस्तित्व की, भारत के मान सम्मान की लड़ाई है। और इस बार हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे और 400 पार करेंगे। 400 पार करके हम लोग नरेंद्र मोदी जी के हाथों को, उनके कंधों को और पूरे तरीके से मजबूत करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। तो इसलिए हम लोगों को मोदी जी को पूरे तरीके से मजबूत करना है ताकि वो देश हित में, समाज कल्याण में, राष्ट्र हित में फैसले लेते रहे। भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप ये काम करोगे, है ना? मान सम्मान क्या अभी गिरा हुआ है क्या? पिछले 70 साल से तो यही हाल रहा है भारत के क्या रहा है? हर एक क्षेत्र में। जिस तरह से भारत का मान सम्मान कांग्रेस ने दबा के रखा, भारत की सभ्यता को दबा के रखा, भारत की संस्कृति को दबाने की कोशिश की, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। पूरे विश्व में देख रहे हैं कि भारत की एक अलग पहचान बन रही है और भारत 5वें से तीसरे अर्थव्यवस्था पे जो है पहुंचने के बहुत करीब है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और आज देखे हैं BHU में मोदी जी गए, किस तरह से वहाँ पे जो पेंटिंग करते हैं, जो कारीगर, जो कलाकार जो स्केच करते हैं, या जो टूरिस्ट गाइड है, कैसे उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया कि कंपटीशन के माध्यम से टूरिस्ट गाइड का चयन होगा, उनका जो है कि पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो मोदी जी का यही विजन है कि लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया के तहत जो है कि जिस तरह से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, तो ये और कोई प्रधानमंत्री के बस की बाहर की बात है। वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो किसान अभी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि मजदूर, किसान, इन सब के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए मोदी जी की पहली प्राथमिकता क्या है? किसान और जवान को समृद्ध करना, मजबूत करना। आज मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है फसल बीमा योजना चल रही है, तो इससे किसानों को लाभ हो रहा है। आज देखिए दूसरी तरफ सैनिकों को जिस तरह से मोदी जी आधुनिक हथियार या आधुनिकीकरण से सैनिक को जोड़ रहे हैं, तो ये मजबूत कर रहे हैं। सैनिक और किसान, जवान और किसान हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ है और इसको सदा से मोदी जी ने आगे रख के हमेशा काम किया है। आज एक किसान के नाम पे जो चल रहा है ना, आज जो आंदोलन चल रहा है ये तंबू बॉर्डर और दिल्ली के आसपास, ये कुछ नहीं विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है कि कैसे देश का माहौल को खराब किया जाए। और नज़दीक में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए जिस तरह से, आप बताइए ये कौन सी मांग कर रहे हैं? लोकसभा का तो सत्र खत्म हो गया क्या भाई साहब? लोकसभा का सत्र खत्म हो गया, इनकी मांग अब कहाँ खत्म हो गया था? कहाँ से मांग करेंगे? अब तो आचार संहिता लग जाएगी 8 या 9 तारीख को, खेल खत्म, फिर चुनाव के बाद होगा। ये कह रहे हैं ना क्या नाम, विपक्ष वाली पार्टी आ जाए तो हमारी मांग पूरी है, तो जिता लेना विपक्ष को। विपक्ष तो कहीं पे भी नहीं है, खत्म हो गया, ये मांग नहीं है। तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे नरेंद्र मोदी के सरमत्तक हो रहे हैं, और ये जरा से 28 दल छोटे छोटे ये जो है ना हमारे मोदी के लिए इतना वो कर रहे हैं। जो मोदी ने कर दिया ना, जो इन्होंने पुराने प्रधानमंत्री जो किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपना बड़ा पेट भरा है, अपने लोगों का वो करा इन्होंने। विपक्ष जो है लगातार ये भी कह रही है कि सो अभी इतने सारे मामले देश में, उसे ना दे के मोदी जी विदेश जाके काम कर रही है, विदेश में जाके घूम फिर रही है। उस पर राहुल गांधी की तरह विदेश में जाके एंजॉय नहीं कर रहे हैं। विदेश अगर जा रहे हैं तो कूटनीति को लेकर जा रहे हैं। विदेश जाने का ही परिणाम है कि आज 8 जो हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई थी, उसको सकुशल जिंदा वापस ले आया है। तो ये विदेश राहुल गांधी की तरह एंजॉय करने नहीं जाते हैं चाइना,
है ना, चिंकी चिंकी करने नहीं जाते हैं तो देश के मान सम्मान के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, कूटनीति को लेके जाते हैं। आज जो है विदेश जाते जाते देख लीजिए कि अबू धाबी में जो है, जहाँ पे घर में पूजा करना मना था, आज वहाँ मंदिर बन रहा है। तो ये भारत का दबदबा है, ये दिखाता है कि भारत का दबदबा आगे पूरे विश्व मान रहा है। आज देखिए अन्य देशों के प्रधानमंत्री पैर में गिर रहे हैं, मोदी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और विपक्ष क्या कह रहा है, पनौती, है ना, तो पनौती खुद विपक्ष हो गया है। ये जैसे राहुल गांधी ये जो कौन सा यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा या भाग यात्रा जो भी है ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, ये अपने पार्टी को, ये अपने परिवार को और पार्टी को बचाने के लिए न्याय यात्रा मांग रहे हैं, है ना। तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि देश जाग चुका है, अब देश जो है ये बटने वाला नहीं है। देश जो है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाह रहा है कि विकास हो। आज देखिए जम्मू कश्मीर में हाल में ही मोदी जी 2-3 दिन पहले गए थे, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, जिससे 70 साल में जम्मू कश्मीर को सिर्फ पत्थरबाज दिए कांग्रेस ने। आज मोदी जी ट्रेन चला रहे हैं वहाँ पे, आज अन्य योजनाओं से जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हाल है मोदी जी का। देश में जो देश के युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका पेपर लीक जैसा मामला, वो सड़क पे आ चुके हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं किसान भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। इन सबको क्यों नहीं देखा जा रहा है, इन सब पे कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा? चीज़ों को देख रहे हैं मोदी जी, बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? और मोदी जी ने क्या कहा है कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। मतलब वो तो लाल किला से मोदी जी दहाड़ के कहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था से हम तीसरी लेके जाएंगे। विपक्ष बतावे कि जनता के बीच अगर 2024 में आना चाहती है विपक्ष, तो कौन सी नीति और नियत और क्या एजेंडा है उनका, ब्लूप्रिंट बताए कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, इनकी नीति और नियत तो शुरू से गंदी रही है, कुछ ब्लूप्रिंट भी नहीं है इनके पास। हमारे पास तो है कि हम भारत को विकसित बनाने की कल्पना कर रहे हैं, भारत को मजबूत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, भारत को जो है कि तीसरे अर्थव्यवस्था के लिए जाने की हमारी जो प्रयास है, तो हम इस ब्लूप्रिंट पे आगे चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है ना कोई नियत। कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही आपने, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की, तो विपक्ष तो बार बार ये भी कह रही है कि जो मतलब देश के ऊपर कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब इतना बढ़ गया है कि अगर पर पर्सन 1 लाख करोड़ रुपए अगर चुकाए ना तो भी वो कर्जा खत्म नहीं होगा। विपक्ष को जेब से चुकाना पड़ेगा, विपक्ष का है इसलिए परेशान है। देश के ऊपर कर्जा है तो सब परेशान हो। यही बगल में पाकिस्तान है, यही बगल में पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है सभी देश में, उनको 1 रुपया कोई नहीं दे रहा है। ये तो मोदी जी की भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है। और सुनिए, कर्जा उसी को मिलता है जिसके जेब में दम रहता है लौटाने को। अरे गहरे अनथु खैरे को कर्जा नहीं मिलता है। अगर मेरे पास दम है ना, क्षमता है, तो ये भाई साहब मेरे को 10,000 रुपया उधार देंगे। अगर मैं खुद जेब से फटा फकीर हूँ पाकिस्तान की तरह, ये भाई ये साहब 1 रुपया नहीं देंगे। तो मोदी जी में वो दम है कि वो लौटा देंगे, और देश की जनता इसके लिए निश्चिंत है। हम टैक्स का पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी को ही जिताएंगे, अब मोदी जी को ही लाएंगे। रेलवे बेच के किसने खरीदा, किसने खरीदा? माइका लाल खरीदने वाला हिंदुस्तान की रेलवे कागज है कोई? रेलवे की तो आज ये हाल है मैडम, रेलवे की आज ये हाल है। रेलवे खरीदेगा, सिंगल पटरी थे उसको डबल किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। सारे रेलवे स्टेशनों को इलेक्ट्रीफाई, मॉडिफाई और इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है। सभी रेलवे पे जो साफ सफाई है पिछले 70 साल में ना, ये नहीं हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन और कई अन्य सारे ट्रेन चल रही हैं और टाइमली चल रहा है। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसे भी ना भूले कि अभी पिछले कुछ महीने पहले जब छठ था तो बिहार से दिल्ली आने वाले लोग मर रहे थे ट्रेन में। तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था भी किया था, इसलिए इतने सारे व्यवस्था किया था। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, चाहे छठ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे पर्व त्योहार हो, है ना। और यहाँ तक कि स्टेशन पे उतरते हैं उनको सम्मान करने का भी काम करते हैं, फूल माला पहना के। पिछले 70 सालों में हिंदू पर्व त्योहार में ऐसा कभी नहीं किया जाता था। आज दिवाली हो चाहे छठ हो, बाहर से जो प्रवासी मौजूद आते हैं ना, तो स्टेशन पे उनको फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है। लेकिन पिछले 70 सालों में ये कभी नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में हज के लिए जो है सब्सिडी दी जाती थी। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर में सारी परंपराएं जो है कि लौट आई है। वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया है, मुहर्रम शुरू हो गया है, पिछले 70 सालों से बंद था। तो मोदी जी के नेतृत्व में इसी संभव हो रहा है। जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदी बहेगी, राम मंदिर बनेगा तो खून की नदी, एक मच्छर नहीं मारा है। मोदी जी की कुशल नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से सब काम हो रहा है। विपक्ष को मिर्ची लगेगा, मिर्ची लगते रहेगा, तीसरी बार में और मिर्ची लगेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देखिए, आपने बात किया विकासशील देश का, पैसे के मामले, अर्थव्यवस्था के मामले में तो हम तो कर्जे में डूबे हुए, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आप किसान अभी जो बाहर है वो कह रहा है कि MSP लाओ, उसके बाद ये कह रहा है कि कर्जा माफ करो।
जब जो हमारे बिजनेसमैन है, जो कमर्शियल के लोग हैं, उनका कर्जा माफ किया, 11 लाख करोड़ कर्जा माफ किया गया 10 सालों में, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है, क्यों और कैसे? तो किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहा है, वो खुद कर ले माफ। ये करोड़ों की ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, लाखों लाख का। ये एक जो वहाँ पे जेसीबी मशीन खड़ी है उसका 65 लाख कीमत है। 4-10 के जेसीबी मशीन खड़ा है वहाँ पे कई दिनों से, तो काहे नहीं अपना कर्जा खुद माफ कर ले रहे हैं? ये जो करोड़ों करोड़ों का ट्रैक्टर वहाँ पे जो बड़े बड़े जो है कि ये पार्टियाँ चल रही हैं, पिज्जा पार्टी है, ये पार्टी वो पार्टियाँ, तो ये किसान नहीं है। ये किसान का सिर्फ नाम बदनाम करके बॉर्डर पे जो है ना, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। पिछली बार दिल्ली इनको आया दिया गया था, क्या किया था इन्होंने? लाल किला पे चढ़ गए थे, ये भारत के झंडे के साथ जो है कि अपमान करने का काम किया। ये वही किसान है। आप उस चीज को याद कर, लेकिन आप उस चीज को याद नहीं कर रहे हो कि वहाँ पे कितने किसान मरे थे, किनकी कितनी मृत्यु हुई थी। मृत्यु पुलिस वाले भी मरे थे, वो याद है कि नहीं आपको? पुलिस वाले भी मरे थे और पुलिस पे भी पथराव हो रहा 2 है। साल धरना प्रदर्शन किए थे ठंड के मौसम में। एक दिन का ये सोची समझी साजिश नहीं है कि ये सालों भर से जो है कि ना, आज जो जेसीबी को जिस तरह से इन्होंने बुलेट प्रूफ बनाया है, आज ये जो है आधुनिक मास्क पहन के किसान आ रहे हैं, ये लग रहा है जैसे युद्ध में जा रहे हैं, है ना? तो ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो आराम से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है आराम से? देखिए क्या स्थिति है, इंटरनेट बंद करवा दिया, वहाँ पे व्यापार ठप हो गया है। पिछले 1 महीने से जो स्थिति है, पर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही, वो सही है? आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए ना। सरकार से 5 आदमी उनके पास नहीं है जो सरकार के पास जाके, इससे पहले जो एक कानून आया था ड्राइवरों के लिए, मालूम है ना? 2 दिन में ट्रक यूनियन ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के साथ बैठ के और 2 दिन में इसको रफा दफा कर लिया। इनके पास ये हैसियत नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास एमएसपी की जो है ना बातें, इनकी जो मांग है ना पूरे तरीके से बेकार है। बेकार है, तो इसी मांग को लेके सरकार वादा की थी ना कि इस मांग को लाएगी। बीजेपी सरकार माफी भी मांगी थी। 5 मीटिंग हो गया है किसानों का, 5 मीटिंग हो गया, लेकिन अभी तक इनको संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है। ड्राइवरों के लिए जो कानून बना था, एक ही मीटिंग में यूनियन ने सारी जो है कि बातें मान ली, सारी खत्म हो गई। 2 दिन में ट्रक का पूरा हड़ताल खुल गया, है ना? लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये देश का माहौल खराब करके सिर्फ चुनाव को देख के, और इसमें फंडिंग है ये केजरीवाल जी की, दिल्ली की पैसा